सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कर्क राशि के जातक के जीवन से संदर्भित जनवरी माह 2026 में आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि गोचर का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है जीव के जीवन में, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ये रिसर्च का अनुसंधान का विषय होता है। और इसी कड़ी में जानेंगे, संक्षेप में आपके व्यक्तित्व का चर्चा करूंगा, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, लाभ, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे अंत तक, क्योंकि अंत में बताऊंगा आपको जीवन से संदर्भित महत्वपूर्ण उपाय। इसको करने से आपको राहत अवश्य मिलेगा। और ये जन्म की चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो भी व्यक्ति अपने नेटिव चार्ट का एनालिसिस कराना चाहते हैं या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, प्लेस मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को आप जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए पॉमिस्ट्री के द्वारा आप अपने जीवन के विषय में जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गोचर का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है और यह जन्म के चंद्र राशि पर ये आधारित है। 2026 सबसे पहले आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। 2026 साल का मालिक सूर्य देव को बताया जा रहा है, जबकि 2026 का जो ब्रह्मांड में 2026 में ब्रह्मांड के राजा बृहस्पति देव है और मंत्री सेनापति मंगल देव है। मूल अंक के आधार पर सूर्य को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इनका भी प्रभाव अवश्य है, लेकिन वास्तविक जो राजा है वो बृहस्पति देव है और मंगल सेनापति देव है। तो इसकी चर्चा मैं विस्तार से अपने अगले एपिसोड में करूंगा। आज ये जानते हैं कि कर्क राशि के जातक के जीवन में गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि गोचर में द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है, छठे भाव में चार ग्रह विराजमान है, जैसे कि सूर्य देव, शुक्र देव, बुध देव और मंगल देव विराजमान है। अष्टम भाव में राहु देव है और नवम भाव में शनि देव और द्वादश भाव में गुरुदेव विराजमान है। जो कि 13 जनवरी को शुक्रदेव गोचर में परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि में जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य देव भी मकर राशि में जाएंगे और 16 जनवरी को मंगल देव मकर राशि में जाएंगे। अर्थात इसके पूर्व ये सब छठे भाव में रहेंगे। तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है कर्क राशि वाले जातक। तो मैंने जैसा कहा कि संक्षेप में व्यक्तित्व का चर्चा करूंगा, तो आप ये समझे कि यदि आप कर्क को लग्न है, कर्क राशि है, तो नो डाउट है कि 2026 आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम अवश्य देगा, आपके डिसीजन में, ज्ञान में, नो डाउट है। लेकिन साथ साथ याद रहे, आप जितना संघर्ष करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा और कीर्ति को भी प्राप्त करेंगे।
क्योंकि आपके ऊपर विशेषकर बृहस्पति देव और शनि देव और केतु देव की विशेष कृपा बनी है। अब एट फर्स्ट और व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही मनोहर विचारधारा के होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, मानव होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन संशय बहुत होते हैं। इन मानसिक रूप से परेशान जरूर रहते हैं और विशेषकर हिमसेल्फ अपने जीवन से संदर्भित सवालों को लेकर बहुत मनोमन काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा व्यक्ति आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं जब तक कि उसको जांच न ले। व्यवहार समान करते हैं लेकिन ये जांच लेते हैं। ये एक क्वालिटी ऐसा व्यक्ति, ऐसे जातक का होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य का। इस दौरान स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो चूंकि 16 जनवरी तक मंगल देव छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, चूंकि पंचम भाव का स्वामी छठा भाव से संपर्क बना रहा है, तो संभव है कि जातक को इस दौरान पेट संदर्भित समस्या, लीवर इन्फेक्शन, एलर्जी हो सकता है। कई लोगों को घुटने में, चूंकि घुटने का भी पेन, जॉइंट पेन, थकान, वीकनेस, ये हो सकता है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पूर्व से यदि आप सावधान रहेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, समस्या का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 16 जनवरी के पूर्व तक आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त एंड दुरुस्त रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने खान पान पर, अपने दैनिक जीवन पर विशेष ध्यान स्वास्थ्य पर रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूंकि इसे भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव का स्वामी जो है छठा भाव से संपर्क बनाया हुआ है, तो शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार को भी हम इसी भाव से देखते हैं। क्योंकि पंचम भाव का संबंध छठा भाव से है, अर्थात 16 जनवरी तक अगर कोई परीक्षा है या कोई एजुकेशन में विद्यार्थी अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं शिक्षा को लेकर, तो 16 जनवरी तक आपको संघर्ष रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी रूप में हो। कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल, परेशानी उसमें रहेगा। लेकिन 16 जनवरी तक आप थोड़ा परीक्षा वगैरह है तो आप 16 कोई भी एजुकेशन से संदर्भित कोई राय विचार, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अध्ययन के लिए, या कोई कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, तो विद्यार्थियों के लिए 16 तारीख का बाद जो है वो बेहतर रहेगा उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, शिक्षा संदर्भित नया एडमिशन के लिए। अगर कोई नया प्लान कर रहे हैं और कोई बीच में एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का डेट अगर इस कालखंड में होता है तो देना ही पड़ेगा, तो आप बिल्कुल सावधान होकर, कॉन्शस होकर आप एग्ज़ाम दें, परेशान ना हो, थोड़ा संघर्ष होगा। और एक बात और, विशेषकर जो विद्यार्थी हैं और उसको इस दौरान अपने प्रेम संबंध में सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस प्रेम संबंध में भी आप फंस सकते हैं और ये आपके विकास के लिए बाधक होगा। अधिक बेहतर है। और अब आगे बात करते हैं विशेषकर जो प्रेम संबंध से जुड़े व्यक्ति हैं, उसके लिए जो है 12 जनवरी के बाद जो है समय बेहतर रहेगा। इसके पहले आप तालमेल मिला के चलेंगे
क्योंकि प्रेम तो रहेगा, लेकिन उस प्रेम में संशय, तनाव, भयकांत, अंडरस्टैंडिंग में अभाव, ये सब भी साथ साथ रहेगा। 12 तारीख के बाद से आपके बिगड़े प्रेम संबंधों की स्थिति में अवश्य बेहतर, थोड़ा सुधार अवश्य होगा। व्यर्थ के जो प्रेम संबंध में चिंताएं वो दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन इस कालखंड में कैसा रहेगा कर्क राशि वाले के लिए। तो इसे हम सप्तम भाव से देखते हैं, और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भाग्य भाव में मीन राशि के साथ विराजमान है। अतः जीवन साथी का दैनिक जीवन का भी प्रभाव बेहतर रहेगा, यानी प्रत्येक दिन आपका अच्छा गुजरेगा। और आपके जो पार्टनर है, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उनके कैरियर में भी भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। इस दौरान वो कुछ यदि नए कोई परिवार से प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। ध्यान रहे कि आप जितना मेहनत करेंगे, देखिए शनि देव जो है जस्टिस है, न्याय के दाता है और मजदूर भी है और मेहनत कराते हैं। शनि में एक खासियत है, बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक विशेषता भी है, शनि देव किसी को निराश नहीं करते, मिलता जरूर है। इसलिए आप यदि कुछ अपने जीवन में नया कुछ करना चाह रहे हैं इस कालखंड के दौरान, तो आपको मेहनत भी साथ साथ करने की ज़रूरत है। जितना मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपको साथ, भाग्य का आप साथ अवश्य मिलेगा। 14 जनवरी के बाद जीवन साथी को जो भी है, जी पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, एग्रेसिव रह सकते हैं, अचानक क्रोध हॉबी हो सकता है, तो इससे बचना चाहिए। और दैनिक जीवन में विपरीत स्थिति भी रह सकता है। विवाहित जीवन मिला जुला के आपका बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए आगे जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग और कैरियर। भाग्य कैरियर इस दौरान कैसा रहेगा? तो भाग्य कैरियर व्यापार, तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करने की ज़रूरत है। भाग्य कोई क्रीम टाइम होता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। क्रीम टाइम में अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतर मिल जाता है। थोड़ा मेहनत में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। भाग्य की यही विशेष भूमिकाएं होती है। अर्थात मई माह तक भाग्य के मामले में आप थोड़ा रुक जाइए। यदि आप कोई परिवार से बड़ा कारोबार, व्यापार या करना चाह रहे हैं या कोई भी एम है, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा इंतजार आप अवश्य कीजिए। क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी है वो जाके त्रिक स्थान में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। अब जानते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर भाव का जो स्वामी है वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव अपने स्थान से वो जाके छठे हाउस में बैठे हुए हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से यहाँ पर जो कैरियर का जहाँ तक बात है वो बहुत बेहतर है। क्योंकि लाभ कैरियर भाव से छठा भाव, नवम भाव अर्थात छठा भाव में बन रहा है, जो कि मार्केटिंग का से संदर्भित कोई काम करना चाह रहे हैं। मार्केटिंग है, ट्रैवल है, प्रॉपर्टी है, ट्रेनिंग है, इत्यादि जो भी आप काम करना चाहते हैं 16 जनवरी के बाद, ऐसे वो अच्छा है, अभी भी अच्छा है, लेकिन और बेहतर रिजल्ट आपको 16 जनवरी के बाद और भी अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना दिख रही है। क्योंकि सप्तम भाव में जब मंगल ऊंच के होके आएंगे और चौथे भाव से जब कर्म भाव को भी देखेंगे तो शेष ग्रह भी तब तक वो कर्म भाव में आ जाएंगे, शेष ग्रह भी केंद्र भाव में आ जाएंगे।
तो कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए ये सुपर डुपर होगा, अच्छा रहेगा। व्यापार की बात अगर करूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से आप चूंकि सप्तम भाव और अष्टम भाव का जो स्वामी है वो है भाग भाव में, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बुरा नहीं, बेहतर समय है। आप जितना संघर्ष करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, आपको उतना उस अनुरूप आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम ऐसे जातक को शिव जी का उपासना जरूर करना चाहिए, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करे और प्रतिदिन सूर्य देव को जल दे, अर्घ दे। कैसी लगी वीडियो? आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारे आत्मबल को स्ट्रांग बनाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।